मतलब चेंज करा है अभी हमने। एंड ये वीडियो एक्चुअली गिम्बल वो करनी चाहिए क्योंकि इसमें मैं वॉक कर सकता हूँ था। सो अभी अगर हम ये वाली वॉल है, इस वाली वॉल पे शूट कर रहे थे एंड इसको मैंने ब्लैक पेंट करा था। मतलब आई वांटेड कि ये थोड़ा सा मतलब डिस्टेंस इस पे मतलब प्रॉपर्ली इसमें बेसिकली क्या था कि जो हमारी वॉल है, वॉल पे मतलब इस वॉल पे ही मेरे को सारे शूट्स करने थे। ये वॉल को मैंने पेंट नहीं किया था बिकॉज आई डिड नॉट वांट कि अभी ये ऑरेंज है, मैं डोंट कोई कॉन्ट्रास्ट कलर करें या कुछ और करें। सो मैंने इसके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। बट एज यू कैन सी कि जाते हैं कुछ इश्यूज आ रहे थे। इश्यूज ये थे कि एक तो जो टेबल है उसको उस पर रख करके मैं आई थॉट कि आज संडे मतलब इट वाज अ लॉन्ग वीकेंड, गुड फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, तो आई थॉट कि मैं काफ़ी सारे शूट्स करूँगा। बट प्रॉब्लम ये था कि शूट्स करने के लिए मेरे को कॉन्स्टेंटली खड़ा रहना पड़ रहा था। तो जिसकी वजह से मतलब कॉन्स्टेंटली आप शूट नहीं कर सकते। आप मतलब उतना ज़्यादा उस पर इफ़ यू वांट की जो होते हैं, अगर आप कॉन्स्टेंटली शूट करो तो आप खड़े रहो फिर थक जाते हैं ना। सो उसका सोल्यूशन मैं ढूंढ रहा था। सोल्यूशन ये था कि आई गेट ए चेयर और ए सोफ़ा। ठीक है, तो सोफ़ा बेसिकली वही है कि सोफ़ा ऑर्डरिंग ए सोफ़ा इज़ ए वेरी मतलब ईजी है ऑर्डर करना। बट मेन क्या है कि इस घर में जो ये छोटा सा घर है 2 BHK का, ठीक है, इसमें ऑलरेडी इतना सामान है कि सोफ़ा की जगह सोफ़ा रखना इज़ नॉट पॉसिबल। प्लस ये 3rd फ्लोर पे है, इस बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है। सो अगर मेरे को उसको नीचे से ऊपर चढ़वाना और फिर ऊपर से नीचे उतरवाना, जब अगर मैं कहीं भी शिफ्ट करूँ तो इट्स अ वेरी टीडियस टास्क। मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे भी लगेंगे तो लगेंगे, वो बात अलग है। पता चला सामान ही तोड़ दिया, या ऑब्वियस ही बात है। दूसरी चीज़ ये कि मेरे को भी सोफ़े, मैंने रिसर्च करी, थोड़ा बहुत देखा, बट मुझे सोफ़े खरीदने की आई डोंट थिंक सो कि मुझे इतनी नॉलेज है कि मैं एग्जैक्टली अभी एकदम परफेक्ट सोफ़ा खरीद लूँ जो क्वालिटी वाइज भी अच्छा हो और पर्पस भी सॉल्व करे। सो सोल्यूशन ये था कि सोफ़ा या गेमिंग चेयर। गेमिंग चेयर वुड कॉस्ट अराउंड समथिंग लाइक 16 to 18,000 और सोफ़ा वुड हैव कॉस्टेड अराउंड आई थिंक, मतलब एक गुड सोफ़ा जो कई लोगों के बैठने के लिए, सो इट वुड कॉस्ट अराउंड 34,000। ठीक है, तो मेरा पहले दिमाग में सोफ़ा ही था बिकॉज आई वांटेड कि सोफ़ा रखूँ तो इन केस गेट टुगेदर करते हैं, कुछ भी करते हैं, दोस्तों को ऑफिस दोस्तों के साथ बैठना करना हो तो वो उनके साथ मतलब इस तरीके से गेट टुगेदर करने के लिए सोफ़ा इज़ ए गुड चॉइस। बट आई डोंट थिंक अभी यहाँ पे इस जगह पे इतनी स्पेस है या इतना मतलब सोफ़ा के लिए अभी उस तरीके से आई एम रेडी, बिकॉज आई डोंट वांट कि वो एक्स्ट्रा आके रख जाए। और यूज़ तो होगा ऑब्वियसली बात है, बट मेरे दिमाग में दूसरा आइडिया ये था कि मैं जो अंदर मेरी चेयर है, जो सॉरी टेबल है और मेरा PC सेटअप है, उसको मैं यहाँ बाहर कर देता हूँ। बिकॉज अभी हो सकता है मम्मी पापा भी आए तो वहाँ पे 3 बेड डाल करके वहाँ पे आराम से सो सके, बिकॉज वो भी है, अभी गर्मी भी आ रही है। ठीक है, तो यही इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचा था। तो आई एम थिंकिंग ऑफ सेटिंग अप यहाँ से एक टेबल बना करके यहाँ से आई थिंक प्रॉब्लली यहाँ तक, जिसमें मोस्टली यही होगा कि हमारा पीसी तो नहीं, मेरे पास लैपटॉप है, लैपटॉप पे मॉनिटर्स हैं, 2 मॉनिटर्स हैं मेरे पास, स्क्रीन्स हैं एंड जो भी और चीज़ें हैं वो सारे उनको एक जगह पे वो कर सके। सो प्रॉब्लली मतलब ऑफिस का लैपटॉप वगैरह भी है तो आकर के वो यहीं पे सब सेटअप हो जाएगा। एंड अभी मेरा हाथ सब बहुत गंदा हो गया तो मैंने खुद से दीवार पेंट करी। सो जब मैंने पहली वाली दीवार पेंट करी थी तो ऑब्वियसली बात है मैंने इसमें कुछ चीज़ें गड़बड़ कर दी थी, बिकॉज मुझे पेंटिंग करनी तो आती नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम पेंट कर रहा था। सो ऑब्वियसली बात है पानी मिलाना, कितना मिलाना है, क्या मिलाना है, एंड स्ट्रोक्स बेसिकली कि मैंने एक्चुअली क्या था कि लास्ट में देखा कि कुछ जगहों पे एक्चुअली इसके पीछे ऑरेंज दीवार थी तो कुछ जगहों पे प्रॉपर वो कहते हैं ना कि मतलब पेंट प्रॉपर नहीं आया तो पीछे से ऑरेंज दिख रहा था। तो मैंने कुछ जगहों पे ब्रश
चला देते, तो वो जहाँ जहाँ पे वो पैचेस मैंने उनको फिल करे तो वो अलग से थोड़ा सा दिखते हैं, नॉट टू कैमरा आइज प्रॉब्लली बट टू आवर आइज इट वुड सेम, हम हमारी आंखों में ऐसा था। बट आई थिंक ये वाले इस पे जो स्ट्रोक्स आए हैं वो काफ़ी परफेक्ट आए हैं, एंड ये एक बार सूख जाए तो देखने को होगा कि कैसा है। बट आई थिंक ये क्योंकि इस पर मैंने पहले वर्टिकल वो किए एंड देन फिर एक बार मैंने हॉरिजॉन्टल भी पूरा एक ऐसे स्ट्रोक मारे, जो कि मतलब तक बीच में पैच मारने से बेटर है कि आप पूरे पे स्ट्रोक मार दो, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। पेट ज़्यादा नहीं था बट आधे डब्बे में आधे लीटर, आई थिंक मैं 2 लीटर लेके आया था, 1.5 लीटर इस दीवार पे लग गया, ये पूरी दीवार पे, ठीक है, और ये दीवार पे आधा लीटर लग गया, तो इसमें इतना हो गया, तो इट्स फाइन, ठीक है। तो मैंने गेमिंग चेयर ऑर्डर कर दी है। गेमिंग चेयर प्रॉब्लली ट्यूसडे तक आएगी, एंड मैं कोशिश करता हूँ उससे पहले मैं अपनी टेबल सेटअप कर दूँ, एंड टेबल सेटअप मेरे पास सामान तो है बट टेबल बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है। बट आई वांटेड आइकिया स्टाइल टेबल, जो आपकी बहुत सिंपल सी होती है, एंड उसमें आप बट आइकिया स्टाइल टेबल्स आर डिफरेंट, मतलब वो आई थिंक जो आपका प्लास्टिक वो बोर्ड्स होते हैं जो जिसमें बेसिकली बारूद के वो जो प्लाईवुड नहीं होती है, बेसिकली वो बारूद वाले बोर्ड्स होते हैं, तो उसकी शायद बनी होती है, तो प्रोबेबली आई गो फॉर प्लाईवुड की टेबल मैं वो करूँगा। सो मैं कल पहले सर्विसिंग के लिए जाता हूँ बाइक की, एंड बाइक की सर्विसिंग के बाद प्रोबेबली आई गो फॉर दिस लकड़ी खरीदने, ठीक है, लकड़ी, तो लकड़ी खरीदने जाएंगे, एंड मेजरली वही है कि उसको परचेज तो मैं कर लूँगा, मेरे पास टेबल्स वगैरह काटने के लिए कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसी बनती है, हो सकता है गड़बड़ करें बट सीखना यही है। ऑब्वियसली बात है, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, तुरंत आ जाएगी, लग जाएगी, बट कोई चीज़ खुद से बनाने में जो मज़ा है वो आई डोंट थिंक सो कि वो ऑर्डर करने में है, तो ट्राई करते हैं, गड़बड़ करेंगे तो सीख लेंगे। बट हाँ, पीसी ऑब्वियसली बात है कि expensive stuff on that table, so what I'll do is I'll probably do some research and learn few things before building it. I don't want to crash it, I don't want कि वो गड़बड़ सड़बड़ हो जाए। So बेसिक आइडिया यही है कि टेबल ऐसे रखेंगे कि ये हमारा ये कवर हो जाए, यहाँ से ये तक कवर हो जाए, तो प्रॉब्लली मेरे को आई थिंक 2-3 प्लाईवुड्स लगेंगे, वो मैं कल लेके आऊँगा, एंड उसके ऊपर आई एम थिंकिंग ऑफ कि वाइट वो जो उसका हाइट को रखना है वो वाइट रखनी है, तो वाइट का वो देखेंगे, वाइट बोर्ड जो भी होता है आपका। एंड हाइट के लिए आई एम नॉट श्योर कि हाइट वो एडजस्टेबल वाला हाइट बनाए या बिना उसके बनाए, तो अभी मेरे को ये भी सोचना है कि मैं यहाँ पे जैसे ये रख दिया, तो अगर मुझे कोई अनबॉक्सिंग करनी है कुछ करना, तो उसकी क्या हाइट या वो रखना है, उसके लिए कैसे मेरे को सामान या कोई चीज़ होती है जो मैं अभी, तो मैं इसलिए मैंने इस तरीके से रखा बिकॉज आई गेट लॉन्ग शॉट्स, मतलब दूर का शॉट्स है, डेप्थ आ रही है, वरना अदरवाइज क्या था कि मेरे शॉट्स में डेप्थ नहीं आ पा रही थी ड्यू टू दिस ये व्हाट डू से कि डिस्टेंस नहीं था। इधर मेरी ये जो एक्सरसाइज मशीन है वो रखी थी, तो कैमराज और लाइट्स पीछे नहीं हो पाते थे काफ़ी, एंड इसको अब प्रॉब्लली आई डू मेक इट उस साइड पे वो शिफ्ट कर दूँगा, सो जिससे कि जो होते हैं ये वो ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। एंड देखते हैं, अभी इतनी सारी चीज़ें अब कर रहे हैं, और होपफुली इसमें अभी नॉइस ना आ रही हो, क्योंकि पंखा बंद है और इस वक्त अभी शोर भी नहीं होना चाहिए। बट मैंने माइक भी ऑर्डर करा हुआ है, सो वो माइक का मेन पर्पज़ यही है कि मैं कुछ शूट्स और भी चीज़ें भी मैं बेसिकली फ्यूचरिस्टिक सोच करके ही चीज़ें ले रहा हूँ। हाँ, ऑब्वियसली बात है, पैसा लगता है उसमें एक्स्ट्रा, बट ऐसा है कि जब तक अनलेस एंड अनटिल यू हैव द बेस्ट, तो यू डोंट नो कि व्हाट लिमिट यू कैन रीच, ठीक है। तो एक लिमिट से तक पहुंचना है, तो वो लिमिट
आप ऐसे नहीं होता ना कि आपकी बिल्डिंग की हाइट ही छोटी, तो आप कितना बनाओगे मेरा चीज़ है, ठीक है। तो आप यही कोशिश करते हैं कि इसको कल फिनिश करते हैं। परसों एक आउटिंग पे भी जा रहे हैं, तो आउटिंग नहीं जा रहे हैं मतलब दोस्तों के साथ वगैरह जाएंगे करेंगे, तो मे भी हो सकता है कि उसकी कुछ क्लिप्स वगैरह भी मैं वो करूँ। गिम्बल भी लिया है, तो इंस्टा 360 फ्लो ऐसा नाम ऐसा रखते हैं, ठीक है। तो इंस्टा 360 का फ्लो भी टेस्ट करेंगे हम लोग कि वो कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है। एंड आई होप ये वीडियो भी अच्छी आ रही हो, बिकॉज ये मैं सैमसंग के S23 पे शूट कर रहा हूँ, एंड ये प्रो वीडियो मोड है। एंड देखते हैं ये टेस्टिंग है सिर्फ, बाकी का आगे के आगे देखेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। स्टॉप स्टॉप स्टॉप।